हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है और फैमिली में भी सब लोग ठीक है। तो चलिए, यहाँ से ईद की प्रिपरेशन तैयार हुई थी। हस्बैंड घर पे ही थे तो मैंने हस्बैंड को कोपरा को छीनने के लिए सब कुछ बिठा दिया। मैंने बोला थोड़ी हेल्प कर लो तो मुझे भी आसानी हो जाएंगी। तो हस्बैंड ने वो सारा रेडी करके दे दिया। फिर मैंने हस्बैंड को बैठ कर तैयार करके दिया। फ्राई करने का प्रोसेस था वो मैंने हस्बैंड को ही संभालने के लिए बोल दिया था कि मैं बना के देती हूँ, फटाफट आप जल्दी जल्दी फ्राई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो घुघरे बोलते हैं हम लोग, गुजिया, वो बनाई थी। तो वो मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे थे और बाकी का सारा सब कुछ यहाँ पे रखा था। मैंने 3 चीज़ें बनाई थी, वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि फिर दूसरे दिन भी दूसरी सब तैयारी करनी थी इसके लिए। और शॉपिंग करने से तो खुद में ज़्यादा ब्लॉग बना ही नहीं सकी, क्योंकि रोजे के साथ सब कुछ नहीं होता था। और ये देखिए, इसको बोलते खरखर। ये भी मैंने बना के इसको सूखने देना पड़ते हैं, तो मैंने इसको बेल के रख दिए थे। सूख जाएंगे फिर फ्राई करूँगी यूँ करके। और यहाँ पे ये शक्कर पाड़े बनाए और ये हार्ड वाला एक को लाए थे, तो हस्बैंड ने बोला इसमें थोड़ा बनाऊँ, तो फिर इसमें बनाए। और ये है शक्कर पाड़े बोलते, वो बनाए थे मैंने। और यहाँ पे देखिए गुजिया मेरे कंप्लीट फ्राई हो गए थे। अमुक 1-2 गुजिया थोड़े से खुल गए थे फ्राई करने के टाइम पे, तो मैंने बोला चलो इस ओके चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से फिर नेक्स्ट डे की बारी है, चांद रात की। हाथ में तो मैंने मेहंदी लगाई ली थी, पैर में भी लगा ली थी, लेकिन जो आगे उंगली में लगाने की थी वो मेरे से नहीं लगती थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम लगा के दो मुझे। तो फिर हस्बैंड ने बड़े प्यार से लगा के दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्लाह बाबू चल, ये कैसे गिर गया यहाँ से? हवा हवा पवन पवन आ गया। और फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए। फिर उन्होंने बोला चलो नाश्ता, तो क्योंकि सुबह में कब से हम लोग उठे थे और हस्बैंड सिर्फ चाय पी के ही नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, क्योंकि नमाज का टाइम बहुत जल्दी था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं आके नाश्ता जो भी कुछ है, खीर जो भी कुछ है, वो बाद में आके आराम से करूँगा। और ये देखिए मेरे घर की सजावट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों जने आराम से नाश्ता करेंगे। और नाश्ते में मैंने बनाया था कलेजी और शीर खुरमा, तो कंपलसरी ईद के दिन बनता ही बनता है, तो वो बना था। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह, अब हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। फिर उसके बाद फेस तो चला गया था अपने दोस्तों के साथ, ईद मुबारक सबके घर मिलने के लिए जो प्रोसीजर चलता है, वही बच्चे लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो फिर वो तो अपने दोस्तों के साथ चला गया। और फिर वो उसके बाद अपने दोस्तों को भी घर पे लेके आया। फिर उन बच्चे लोगों को भी, सारे लोगों को मैंने आराम से बैठ के सब नाश्ता कराया और फिर उन्होंने भी अच्छे से नाश्ता करा। फिर उनका जो ईदी देने का होता है वो ईदी दी। फिर वो लोग भी अपने घर के लिए चले गए। तो यहाँ पे देखना अभी बच्चे लोगों का सेलिब्रेशन और ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। खाने का घूमने से कब्रिस्तान आके दुआ करने अरे सब वीडियो में तो देखो यार। में लिखा है क्या लिखा है? सुन्नत बोला है कब्र में जाना। कौन बोला ऐसा? कौन बोला? फिर यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई। फेस के सारे दोस्तों लोगों को मैंने ईदी दे दी, नाश्ता करा दिया। फिर वो अपने घर के लिए चले गए। फिर बाद में मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैंने दाल गोश्त बनाया था, तो बस उसकी तैयारी जो बाकी थी, तो मैंने बोला चलो उसको फाइनली कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में हम लोगों को खाना भी खाना था। फिर खाना वाना खा के थोड़ा आराम करके फिर हमको निकलना था। मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर लोगों के घर पे हम लोगों को जाना था, उन लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से बड़े हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अपना मिलने जाने का फ़र्ज़ होता है, तो फिर हम लोगों को वहाँ जाना था। तो यहाँ पे फाइनली मेरे राइस भी स्टीम हो गए थे अच्छे से। और यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से तड़का लगा देती हूँ। मैंने दाल सब कुछ मैंने सुबह में ही प्रोसेस करके रख दिया था। मैंने बोला चलो आराम से गरम गरम उसको अच्छे से तड़का देंगे और फिर हम लोग खाएँगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग वलसाड़ जाने के लिए निकल जाएंगे। दस्तरखान पे उसके मत गिराइयो।
आगे से जा, उधर से जा, उधर उधर से किस थोड़ा, बस। फेजू की थाली, ये फेजू के अब्बू का सैलेड और ये फेजू के अब्बू। चलो सुनते निकालो। तुम निकालो, तुम खाना निकालने में माहिर मास्टर एकदम। ला बेटा, ला बेटा, कितना खा लेगा ना अपने हाथ से? अपने हाथ से खा लोगे कि मम्मी खिलावे? तो फिर पहले बोलना मांगता था ना। चलो इसके अंदर कोई बात नहीं। क्यों अपने हाथ से नहीं खा पाता है? क्यों नहीं आता है? भाई बंदा अपने हाथ से नहीं खा पाता है। चले तब हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर करीब 5-6 बजे थे तो फिर हम वलसाड़ की ओर निकल गए। मेरे हस्बैंड की सारी सिस्टर है, उन लोगों को मिलने के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बीच बनाया, पहले नहीं था, अभी अभी बनाया। नहीं, इसकी शायद ओपनिंग मेरे ख्याल से रमज़ान में ही हुई है। तो अब हम लोगों को वलसाड़ जाना इजी हो गया। तो बस अब मैं और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे तो मैं को ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन लोगों को कैमरे में आना पसंद नहीं है, इसलिए फिर तो अब चलिए अब हमारे साथ ये नए बीच का एंजॉय करो और हम भी करते हैं। फिर ईद का सेकेंड है, फिर हमारे यहाँ पे बीच था, वहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली गए। यहाँ पे भी बोली ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस ये फेस थोड़ा हवा में उड़ने वाला छोटा सा वो एरोप्लेन आता है वो लिया था। तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा और थोड़ा सा व्यू मैंने शूट किया, उससे ज़्यादा तक कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूरी फैमिली साथ में थी इसके लिए। और फिर थर्ड दिन भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि तब भी हमारी दावतें चल रही थी इसके लिए। और फिर बस मेरा ब्लॉग भी यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जर्नी के साथ। अब आगे की नॉर्मल रूटीन कैसी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए तो बाय, अल्लाह हाफिज़।